इस वीडियो में आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2018 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि 2019 और 2020 में चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्र का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन दिया गया शीघ्रता से पठन, जब हम तेजी से पढ़ते हैं तो इसका ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा दिया गया भाव को समझ करके ना पढ़ना, जो कि सही है। तीसरा है अधिक तेजी से आवाज़ में पढ़ना, जब आप तेज आवाज़ में पढ़ेंगे तो बिल्कुल फ्लो में पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि आरोह और अवरोह का समावेश कहाँ पर करना है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। इस वजह से पहले का ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। ध्वन्यात्मक मतलब जिसे ध्वनि के साथ पढ़ा जाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्वर पाठन बोलते हैं, यानी दूसरे का ऑप्शन नंबर 1 सस्वर पाठन सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं। देखिए, वाक्य तभी वाक्य माना जाएगा जब वो सार्थक अर्थ दे, यानी पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्रमबद्धता, यानी कि वाक्य में जो भी शब्दों का प्रयोग होगा वह एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीके से जुड़े रहेंगे। जैसे कि अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि मैं खाना खाने जा रहा हूं, इसमें देखिए जितने भी शब्द हैं वो सभी क्रमबद्ध तरीके से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसी को इस प्रकार से बोलूं कि खाना खाने जा रहा हूं मैं, तो ये वाक्य तो अर्थ निकल जाएगा, लेकिन ये वाक्य की क्रमबद्धता को शो नहीं करेगा, मतलब कि सभी जो शब्द हैं वो क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित नहीं है। तो वाक्य का गुण क्रमबद्धता भी होता है, इस वजह से सार्थकता और क्रमबद्धता दोनों सही उत्तर है। इस वजह से तीसरे का ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 कंठ इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की, इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। देखिए, स्पृहा भी इच्छा का पर्यायवाची और अभिलाषा भी इच्छा का पर्यायवाची होता है, और पहला ऑप्शन आशा भी इच्छा का ही पर्यायवाची होता है। इस वजह से पांचवें का ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसके सही उत्तर हो जाएंगे। छठवां प्रश्न पूछा गया था, कोष्ठक चिन्ह है। देखिए, इन तीनों ऑप्शंस सही है, क्योंकि पहला वाला जो ऑप्शन है उसको छोटा कोष्ठक बोलते हैं, दूसरे वाले को मझोला कोष्ठक बोलते हैं और तीसरे वाले को बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। तीनों कोष्ठक के ही प्रकार होते हैं, इस वजह से छठवें का ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही उत्तर। सातवां प्रश्न पूछा गया था, किसी कथन का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। जब भी हम कुछ विस्तार करने जाते हैं तो यहाँ पर आप 2 बिंदु लगा करके डैश लगाते हैं, इसी के बाद से आप उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, तो सातवें का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आठवां प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध शब्द है। देखिए, पहला ऑप्शन जो दिया गया है ये पढ़ा जाएगा उज्ज्वल, जो कि ऑप्शन गलत है। दूसरा जो है वो पढ़ा जाएगा उज्ज्वल, जो भी गलत है। तीसरा दिया गया है उज्ज्वल, ये भी गलत है। हम लोग बोलते हैं उज्ज्वल, मतलब कि ज पर ज़्यादा जोड़ देते हैं और वह भी पूरा उच्चारित होता है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 उज्ज्वल सही उत्तर होगा। बात करेंगे 9वें प्रश्न की, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह खुला रहता है कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विवृत स्वर। विवृत का मतलब ही होता है कि खुला हुआ, तो 9वें का ऑप्शन नंबर 2 विवृत स्वर सही उत्तर है। 10वां प्रश्न पूछा गया था, शब्द की विशेषता है। पहला ऑप्शन दिया गया, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, जो कि सही है। दूसरा है, वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया गया, शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी। तो तीनों ऑप्शन सही होने की वजह से 10वां का ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही उत्तर हो। 11वां प्रश्न पूछा गया था, दी गई संख्याओं का अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। अब देखिए, सबसे बड़ी संख्या आपको पहले लिखनी है, उसके बाद से उससे छोटी संख्या, उसके बाद से उससे छोटी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। 12वां प्रश्न पूछा गया था, संख्या 5 को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। देखिए, किसी भी संख्या में जब शून्य से गुणा किया जाता है तो गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है, इस वजह से 12वें का ऑप्शन नंबर 1 शून्य सही उत्तर होगा। 13वां प्रश्न पूछा गया था, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। देखिए, शून्य को किसी भी संख्या से जब आप भाग देंगे तो भागफल हमेशा शून्य ही आता है, तो 13वें का ऑप्शन नंबर डी शून्य सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न पूछा गया था, पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष 39,779 तथा वर्तमान वर्ष में 46,759 पुस्तकें छपकर तैयार हुई, कुल कितनी पुस्तकें छपी, तो बहुत सिंपल है, आपको दोनों को जोड़ देना है। जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी 86,538 पुस्तकें छपी दोनों वर्षों को मिला करके, तो 14वें का ऑप्शन नंबर बी 86,538 सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न पूछा गया था, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं। दहाइयाँ का मतलब कि 10 और सैकड़ा का मतलब कि 100,
तो 100 में कितने 10-10 के सिक्के आ सकते हैं या फिर 10-10 के नोट आ सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, 10 नोट या फिर 10 सिक्के आ सकते हैं 10-10 के। तो यहीं आपसे पूछा गया था ऑप्शन नंबर दूसरा, 1 सैकड़े में 10 दहाइयाँ होती हैं, 15वें का ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है। बात करेंगे अतुल्य उत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न पूछा गया था पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, ध्वनि साम्य मतलब कि जिन शब्दों की ध्वनि समान होती है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण बोलूं कि महेश, सुरेश, देखिए दोनों की ध्वनि समान है। इसी प्रकार से नीरज, धीरज, दोनों की ध्वनि समान है। कर्म, धर्म, दोनों की ध्वनि समान है। मतलब कि समान ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ पढ़ाया जाना या फिर पठन करना, यही पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि कहलाती है। 17वां प्रश्न पूछा गया था व्यंजन वर्णों को लिखिए। देखिए व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं क, ख, ग, घ, इसी प्रकार से च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं क की बात करूँ तो क में क के नीचे हलंत लगा होता है। उसका मतलब ये होता है कि वह स्वर रहित उसका उच्चारण किया जा रहा है। प्लस अगर अ जोड़ दें तो यानी क के नीचे हलंत प्लस अ मिलकर के पूरा क बनता है। तो व्यंजन वर्णों को लिखने के लिए आप परिभाषा थोड़ा सा आप लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन बोला जाता है, व्यंजन वर्ण बोला जाता है। और कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं क, ख, ग, घ, इस प्रकार से। बात करेंगे 18वें प्रश्न की, शब्द किसे कहते हैं? कि एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, अगर र एक वर्ण है, ठीक है, उसमें आ वर्ण जोड़ेंगे फिर म वर्ण जोड़ेंगे तो राम शब्द बनेगा। राम एक सार्थक शब्द है। लेकिन अगर मैं इसी प्रकार से बोलूं क एक वर्ण है, क में फिर क जोड़ दीजिए, फिर क जोड़ दीजिए, क क क क ऐसे होते जाएगा, तो क्या ये शब्द बोला जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। तो शब्द का परिभाषा आप यही लिख सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों या फिर अक्षरों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिख सकते हैं राम, लड़की। बात करेंगे 19वें प्रश्न की, निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं? इसे अंग्रेजी में निगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। तो निषेधात्मक वाक्य की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का आभास मिलता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि राम आगरा नहीं गया था, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात के ना होने का आभास हो रहा है कि वो आगरा नहीं गया था, तो ये एक निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बात करेंगे 20वें प्रश्न की, अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए। तो अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। 21वां प्रश्न पूछा गया था विलोम शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द के विपरीत अर्थ को प्रदर्शित करते हैं उसे विलोम शब्द के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं एक शब्द है दिन, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, क्योंकि जो दिन का विपरीत अर्थ रात दे रहा है और रात ही दिन का विलोम शब्द कहा जाएगा। बात करेंगे 22वें प्रश्न की, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जिनके एक ही शब्द के अर्थ के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे पर्यायवाची शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर बोलूं आकाश, तो शून्य, नभ, गगन, अंतरिक्ष, ये सभी आकाश के पर्यायवाची शब्द बोले जाएंगे। 23वां प्रश्न पूछा गया था ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? मतलब कि आप ज्ञान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से अर्जित कर सकते हैं? तो किताबों से पढ़ करके, समाचार पत्रों के माध्यम से, या फिर कहीं से भी जहाँ से आपको सूचनाएं प्राप्त होती हैं वहाँ से आप ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। बात करेंगे 24वें प्रश्न की, संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। तो दो भाषाओं के सम्मिश्रण यानी दो भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं डबल रोटी, यहाँ पर देखिए डबल जो है वह अंग्रेजी का शब्द है और रोटी जो है वह हिंदी का शब्द है। तो दो भाषाओं के मेल से नया शब्द बना डबल रोटी, इस वजह से ये एक संकर शब्द बोला जाएगा। 25वां प्रश्न पूछा गया था विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण लिखिए। देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग सही से ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि बच्चे को विराम चिन्हों का सही से ज्ञान ना हो सकता है कि अर्थ वो समझ ना पा रहा हो कि वाक्य कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद हमें पूर्ण विराम देना है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट में आप उत्तर लिख सकते हैं। 26वां प्रश्न पूछा गया था देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक मूल संकेत अंक को लिखिए। तो इसके उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं जैसे कि देवनागरी में जो हिंदी वाला आप लोग लिखते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अंतर्राष्ट्रीय में जो अंग्रेजी वाला आप लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9।
तो इस प्रकार से आप अंकों को लिख सकते हैं। बात करेंगे 27वें प्रश्न की, आरोही क्रम को उदाहरण सहित लिखिए। तो संख्या के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है, और उदाहरण आपसे पूछा गया था तो कोई भी एक सीरीज लिख सकते थे और उसको व्यवस्थित करके आप बढ़ते हुए क्रम में उसको दिखा सकते हैं। बात करेंगे 28वें प्रश्न की, संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तुलना करने का मतलब ये होता है कि आपको सिंपली घटाना है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाना है। तो जब आप 32,541 में से 6,170 घटाएंगे तो आपका उत्तर प्राप्त होगा 26,371। 29वां प्रश्न पूछा गया था, अवधारण या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है। अवधारण का मतलब ये होता है कि चीज़ों को समझना, ठीक है, मतलब उसको धारण करना। और संबोध निर्माण का भी मतलब यही होता है कि किसी रेफरेंस को माइंड में उसको मैन्युफैक्चर करना, मतलब उसका कॉन्सेप्ट बनाना। तो देखिए, गणितीय धारणाओं को ठीक से समझने के लिए आवश्यक ये है कि बच्चे अंकों, संख्याओं और संबोधों को मूर्त रूप से ज़्यादा देखें व समझ पाएँ। क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो मूर्त चीज़ों को जितना ज़्यादा देखते हैं उतना ज़्यादा उनको समझ में आता है। केवल श्यामपट्ट, चौक, कॉपी, पेंसिल या किताब तक ही सीमित रह करके कक्षा के सभी बच्चों को गणितीय अवधारणाएं नहीं सिखाई जा सकती। तो जितना संभव हो सके उनको मूर्त चीज़ों के माध्यम से ही गणितीय अवधारणाओं और संबोध निर्माण कराना चाहिए। बात करेंगे 30वें प्रश्न की, 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए, तो कितने बच्चों को अमरूद मिले। देखिए, टोटल अमरूदों की संख्या 15 है और प्रत्येक बच्चे को 3-3 अमरूद दिए गए, यानी कि 15 में अगर हम 3 से भाग दे दें तो कुल बच्चों की संख्या आ जाएगी, यानी कि 15/3 यानी कि 5। कुल बच्चों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। दोस्तों, अब बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की, यानी कि 2 अंक वाले प्रश्न। 31वां प्रश्न पूछा गया था, पढ़ते समय पढ़ने की मुद्रा व ध्यान रखने योग्य बातों को स्पष्ट कीजिए। तो निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है, पढ़ने से पूर्व कठिन शब्दों की व्याख्या हो जानी चाहिए। शिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि जो भी कठिन शब्द आ रहे हैं पहले ही उसका अर्थ बच्चों को बता दे। दूसरा, सावधानी ये बरतना है कि सावधानी से पढ़ने का अभ्यास कराया जाए, कक्षा का वातावरण आकर्षक बनाया जाए, पढ़ते समय ध्यान केंद्रित रखा जाए, शिक्षक का आदर्श पठन शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए, छात्रों के अनुकरण पठन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं। 32वां प्रश्न पूछा गया था, श्रुत लेख क्या है, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। श्रुत लेख का मतलब होता है कि सुन करके लिखना, और अगर इसके महत्व की बात की जाए तो इससे छात्रों को सुन करके भाषा समझने और लिखने का अवसर प्राप्त होता है। श्रुत लेख के दौरान बच्चों की कई इंद्रियां जैसे कि कान, आँख एवं हाथ सक्रिय भूमिका निभाती है, जिसकी वजह से उनका सर्वांगीण विकास होता है। श्रुत लेख से सीखना अधिक प्रभावशाली होता है एवं इंद्रियों को नियंत्रित करने की शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसके अलावा आप लोग लिख सकते हैं कि श्रुत लेख बच्चे तभी शुद्ध लिख सकते हैं जब वे बोले गए शब्दों को अर्थ समझते हों, और इससे बच्चों में बोध शक्ति का भी विकास होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसका महत्व आप लिख सकते हैं। बात करेंगे 33वें प्रश्न की, प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को कैसे विकसित करेंगे, स्पष्ट कीजिए। प्रारंभिक स्तर पर लेखन की अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए सबसे पहले पैर को जमीन पर सीधे रखने के लिए उनको अच्छे से बैठना सिखाएंगे, साथ ही रीढ़ की जो हड्डी होती है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि शिक्षक छात्र को लेखनी पकड़ने का तरीका अच्छे से सिखाए, जिससे वह अंगूठे व मध्य उंगली के बीच में रहे और तर्जनी उंगली लेखनी के ऊपर रहे। लेखनी 54 डिग्री के कोण पर पकड़नी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी होती है। 34वां प्रश्न पूछा गया था, विराम चिन्हों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। तो विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पूर्ण विराम या उप विराम चिन्ह, निदेशक चिन्ह, योजक चिन्ह। और चूंकि आपसे उदाहरण भी पूछा गया था तो पूर्ण विराम का उदाहरण आप लिख सकते हैं कि जब भी वाक्य कंप्लीट सेंस देता है तो उसके बाद पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि मैं कल आगरा गया था, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट सेंस निकल गया वाक्य का, इस वजह से वाक्य पूर्ण हो गया। इसके बाद से आप मैं कल आगरा गया था के बाद खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से अल्प विराम का मतलब ये होता है कि जब वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकना हो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि राम, श्याम, मोहन और राकेश घूमने गए थे, तो देखिए सभी नामों के बीच में कुछ समय के लिए रुका जा रहा है, यानी कि वहां पर कॉमा का यूज किया जाएगा। कॉमा को हिंदी में अल्प विराम कहा जाता है। इसी प्रकार से विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग जब हर्ष, उल्लास, खुशी या फिर दुख के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं हे राम, कितना बड़ा दुख है, तो हे राम के बाद से विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से इतिश्री चिन्ह होता है कि जब कोई
पुस्तक समाप्त हो जाती है तो उसके बाद से अंतिम में इति श्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण आप लिख सकते हैं। 35वां प्रश्न पूछा गया था, पत्र लेखन क्या है? एक प्रार्थना पत्र लिख करके इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। तो पत्र लेखन के बारे में आप लिख सकते हैं परिभाषा कि पत्र लेखन साहित्य की एक सशक्त विधा है। आपसे एक प्रार्थना पत्र लिखने के लिए भी बोला गया था, तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्मेट है ये मॉडर्न लिटरेचर में इसी प्रकार से लिखा जाता है। पहले क्या होता था कि सेवा में के बाद से कॉमा देकर के उसके नीचे से प्रधानाचार्य को संबोधित किया जाता था, लेकिन अब सब कुछ बाएं साइड से ही लिखा जाता है। तो आप दोनों फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन वर्तमान में यही फॉर्मेट चल रहा है। तो आप इस प्रकार से फॉर्मेट में एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। साथ ही आपसे इसका महत्व भी पूछा गया था। तो प्रार्थना पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से आप अपनी बातों को प्रधानाचार्य या फिर किसी कार्यालय के अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। 36वां प्रश्न पूछा गया था, आरंभिक स्तर पर पठन की क्या उपयोगिता है? तो अपनी बातों को बेझिझक तौर पर कहने के लिए पठन की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। इसके अलावा कक्षा में ठहराव हेतु, कल्पना व चिंतन शक्ति के विकास के लिए पठन की उपयोगिता है। इसके अलावा आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, समझ को विकसित करने के लिए, अर्थ व भाव को ग्रहण करने के लिए, पाठ्य पुस्तकों से जुड़ाव हेतु और पठन क्षमता के विकास हेतु, अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए, ये सभी महत्वपूर्ण बातों के लिए पठन की उपयोगिता आरंभिक स्तर पर होती है। 37वां प्रश्न पूछा गया था, स्थानीय मान व वास्तविक मान क्या है? स्थानीय मान को उदाहरण सहित समझाइए। तो स्थानीय मान की परिभाषा आप लिख सकते हैं, किसी संख्या में अंक की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया गया मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। और अगर वास्तविक मान की बात की जाए तो किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वही उसका वास्तविक मान कहलाता है। और स्थानीय मान को उदाहरण सहित पूछा गया था। तो जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, मान लीजिए एक संख्या मैं बता रहा हूँ 625, तो इसमें 625 में 2 का जो स्थानीय मान होगा वह 20 होगा, लेकिन अगर 625 में 2 का अगर वास्तविक मान पूछा जाए तो वो हमेशा 2 ही होगा। 38वां प्रश्न पूछा गया था, 1 से 9 तक की संख्याओं को वास्तु चित्रों की सहायता से गिनने, पढ़ने व लिखने की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए जब आरंभिक स्तर पर बच्चों को हम गिनना सिखाते हैं तो वो मौखिक रूप से तो गिनती जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उसको लिखना या फिर पढ़ना वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि देखते होंगे आप कि शुरुआती दौर में बच्चे उंगलियों पर गिनते हैं। तो इस प्रकार से आप 1 से 9 तक की संख्याओं को वास्तु चित्रों से आपसे पूछा गया था, तो आप छोटे छोटे कंकड़, तिल्लियों, पत्तियों का एक ग्रुप बना करके, कि अगर मैं बोलूँ कि 5 को कैसे दिखाएंगे, तो आप 5 तिल्लियों को लेकर के उनको बता सकते हैं कि ये 5 संख्या हो गया। 4 को दिखाना है तो 4 तिल्लियों को लेकर के बता सकते हैं। इसी प्रकार से कंकड़ पत्थर को लेकर भी उनको बता सकते हैं। तो इस प्रकार से एक तरीके से मूर्त रूप में ही बच्चे समझ पाते हैं आरंभिक स्तर पर। तो ये कुछ उदाहरण के माध्यम से आप इसका उत्तर लिख सकते थे। 39वां प्रश्न पूछा गया था, संख्या 50,341 एवं 4,321 की तुलना कीजिए तथा चिन्हों का प्रयोग लिखिए। जैसा कि पहले हमने देखा था कि तुलना करने का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं को घटा देना है। तो 50,341 में से आप सिंपली 4,321 को घटा देंगे। साथ ही आपसे पूछा गया है कि चिन्हों का प्रयोग भी लिखना है। तो देखिए ग्रेटर देन और लेस देन का प्रयोग आप संख्याओं की तुलना करने के लिए करते हैं कि कौन सी संख्या किसके सापेक्ष बड़ी है अथवा छोटी है। 40वां प्रश्न पूछा गया था, बिना उधार लिए घटाना की क्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बिना हासिल वाला घटाना आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे कि 28 में से अगर मैं 15 को घटाऊं तो 28 में इकाई का जो अंक है 8 है और 15 में इकाई का अंक जो है वो 5 है। तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। इसी प्रकार से 28 में दहाई का अंक 2 है और इकाई का अंक 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। इस प्रकार से आप उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं। दोस्तों वर्ष 2018 में 4th सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र का कंप्लीट सोल्यूशन आपने देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही 2019 और 2020 में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के 4th सेमेस्टर के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।